थी। लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी टीचर्स के चार्ट पे ना। टीचर्स के चार्ट पे तो दोबारा वीडियो आप लोग देखा होगा या नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। लिंक दिया गया है। दोबारा एक बार बता देता हूँ। टीचर्स, एक व्यक्ति के चार्ट में कई तरह के इंडिकेशन होते हैं, कई तरह के प्रोफेशन के, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि वो वकील भी है लेकिन वो टीचर भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है, इंजीनियर भी है, टीचर भी है ना? कुछ लोग इंजीनियर भी बन जाते हैं, उसके बाद एमबीए कर लेते हैं ना, और फिर बैंक में काम करते हैं। तो कहीं लिंक नहीं मिलता है ना। मैंने बताया था इंजीनियर भी है और बीएड भी कर लिया और टीचिंग का काम कर रहे हैं। तो हमें जवाब कैसे देना है, हमें ना प्रश्न आता है भाई हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, इंटरमीडिएट के बाद से या टेंथ के बाद से कौन से एरिया में जाना चाहिए। तो हमें बस ये देखना है हमारी पद्धति का यूज क्या कहाँ पे है वो समझना जरूरी है। कि जब भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा में या दशा और अंतरदशा खास करके आपको एजुकेशन के नंबर दिखाना शुरू करे, ठीक है। अब उसमें एजुकेशन में नंबर कौन कौन से एक्टिव हैं ये हमें चेक करना है कि उसमें 4, 5, 9, 11 है ना। 4, 5, 9, 11, 10, 10 भी उसमें जोड़ लीजिए। ये नंबर दशा में एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक्टिव है तो उसको हाई क्वालिफाइड बना सकते हैं ये प्लेनेट। फिर हम देखेंगे क्या आने वाली जो अंतरदशा है, अंतरदशा बाकी कितनी हुई, 8 हुई है ना। उस प्लेनेट दशा को मिला के 9 हो जाती है, तो पहले दशा में दशा आता है। तो प्रेजेंट में कौन सी अंतरदशा चल रही है वो देखना है। और जब तक उसकी पढ़ाई आगे की होगी तब तक कौन सी अंतरदशा चलेगी, या कोई दशा तो नहीं आने वाली अगली। तो अगर कोई आने वाली है 2-3 साल के अंदर तो हमें उस दशा में भी चेक कर लेना है। ये ऐसा नहीं पढ़ाई इसका रुक जाएगा बीच में, अगर 5 साल की पढ़ाई है तो बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो उसमें भी क्या 2, 4, 5, 9, 11 है, 2, 4, 5, 9, 10, 11 है। मान लीजिए कि उसमें 2, 11 दिखा लेकिन 4, 5, 9 नहीं दिखा, तो वो कमजोर हो गया, ठीक है। उसमें 6, 8, 12 नहीं होना चाहिए, 5, 8, 12 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 4, 5, 11 दिख गया, 5, 11 दिख गया, 5, 9, 11 दिख गया तो भी ठीक है। वो ना हाई क्वालिफिकेशन की तरफ ले जा सकता है। तो अब प्रश्न आता है कि अंतरदशा में हम क्या देखेंगे। अंतरदशा में भी जो प्रेजेंट अंतरदशा चल रही है और आगे आने वाले 2-3 सालों तक कौन कौन सी अंतरदशा चल रही है, ठीक है। तो अगर कोई दशा खत्म होने वाली होगी तो एक दो अंतरदशा ही बची होगी। तो अगर दशा चल अभी लंबी है तो अंतरदशा भी 3-4 मिल जाएगी आपको। जैसे मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है तो शुक्र तो ऐसे भी 20 साल का होता है। और अगर उसमें कोई भी अंतरदशा छोटी छोटी भी होती है तो 1-1.5 साल की होती होती है ना। तो हमें वो चेक करना है कि अंतरदशा कैसी है और अंतरदशा में नंबर्स कितने हैं ना। कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से भाव आ रहे हैं। तो 2, 4, 5, 9, 11, 2, 4, 5, 9, 10, 11 में से कितने ज्यादा भाव वहां पर एक्टिव है और कहाँ, खास करके कहाँ पे, नक्षत्र लेवल और सबलॉर्ड लेवल, ये ज्यादा ध्यान रखना है। ग्रह लेवल पर रहेगा तो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। नक्षत्र लेवल और सबलॉर्ड लेवल। तो अगर नक्षत्र लेवल पे नहीं है, सबलॉर्ड पे नहीं, सिर्फ ग्रह लेवल पे ही है 2, 4, 5, 9, 11, तो फिर उसका पढ़ाई रुक जाएगा, कोई फायदा नहीं है, बीच में ही रुक जाएगा। क्योंकि उसका मन पढ़ने में नहीं लगेगा, कहीं कहीं कंफ्यूजन सा रहेगा। तो हमें ये देखने आना चाहिए कि हमें नक्षत्र लेवल सबलॉर्ड लेवल पे देखना है। अब आता है कि भाई हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो टीचिंग के लिए हमने बता दिया आपको 2, 4, 5, 9, 11 देखना है। इंजीनियरिंग के लिए आता है 4, 11, 5, 11, 4, 11, 5, 11, अधिकतर 4, 11, 5, 11, 4, 9, 11 ऐसे आएगा, है ना। तो 6 से 7 प्लेनेट में अगर ये नंबर्स आ रहे हैं 4, 11, 5, 11, 4, 11, 5, 11, मतलब किसी में 4, 11, किसी में 5, 11, किसी में 9, 11, किसी में 4, 9, 11, तो वो व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है, ठीक है। अब इंजीनियर बन जाएगा लेकिन इंजीनियरिंग कैसे करना होता है ये एक एक करके चार्ट हम समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन उसको समझ लीजिए कि अष्टम भाव जो है इंजीनियरिंग का होता है। 10th भाव का किसी भी प्रकार से रिलेशन 8th भाव से है, 8th लॉर्ड से है, तो वो इंजीनियर बन सकता है। अब समझ सकते हैं उदाहरण के रूप में मेष लग्न है, दसम का स्वामी शनि है और शनि बैठ गया अष्टम भाव में, तो क्या हुआ,
दसम का संबंध अष्टम से बन गया। ठीक है। और वृषभ, वृषभ है, तो फिर क्या हुआ, धनु राशि आ गया 10th में। तो वृषभ लग्न है और गुरु बैठ गया अष्टम में। ठीक है। तो भी जो है अष्टम से संबंध बन गया। लेकिन मान लीजिए मेष लग्न है और शनि बैठा 11वें भाव में। ठीक है। 11वें भाव में, तो भी अष्टम से संबंध बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि शनि, मेष लग्न है, शनि 11वें भाव में बैठा है, स्वराज का होकर बैठा है, लगन को तीसरी दृष्टि से देखेगा और दसम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देखेगा। तो मेष लग्न है, शनि 11वें भाव में, तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि लग्न को और अष्टम भाव को दोनों से रिलेशन वो बना रहा है। ऐसे में मंगल, मंगल जो है कहाँ बैठा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ शनि ही यहाँ पर इंजीनियर बनने का योग बना देगा। अब मंगल, मान लीजिए कि भाई वहां पर अष्टम में बैठा या लग्न में बैठ गया या छठे में आ गया। ठीक है, छठे में आ गया, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छठे में आ गया या पांचवे में आ गया, तो इंजीनियर नहीं बन सकता, है ना। बस ये है कि वो पंचम में आ गया तो भाई दृष्टि संबंध बन जाएगा दशमेश से और अष्टमेश का, लग्नेश का, है ना। या साथ में बैठ गया, तो अगर पंचम में नहीं भी बैठता तो भी वो संबंध बना हुआ है, तो इंजीनियर बन सकता है। तो हमें बस ध्यान क्या देना प्रोफेशन का, कि दशमेश का संबंध देखना है कि किस प्रकार से, किस भाव से बन रहा है। अगर वो 11वें भाव से बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही उदार होता है, ऐसा व्यक्ति एनजीओ रिलेटेड काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट से जुड़ सकता है, मैनेजर बन सकता है। ठीक है। क्यों बन सकता है? क्योंकि दसम भाव का स्वामी 11 में बैठा, 10 11। ऐसे लोगों को क्या होता है, अपने मेहनत से पैसा कमाने की आदत होती है, लेकिन वो 11वें भाव में बैठा, तो 11वां भाव एनजीओ का होता है, 11वां भाव सोशल वर्क का होता है। तो वो खास करके सोशल वर्क से रिलेटेड काम करेगा, है ना। वो पढ़ाई लिखाई भी करेगा, एमबीए भी करेगा, सब कुछ करेगा, इंजीनियर भी बनेगा, लेकिन लास्ट में सोशल वर्कर बनेगा। तो 10वें भाव का संबंध किस भाव से बन रहा है उसका हमें ज्यादा महत्व रखते हैं। तो वो इंजीनियर पढ़ाई तो कर लेगा, लेकिन भविष्य में क्या करेगा वो उस पर छोड़ दीजिए। उसने प्रश्न पूछा हमें क्या करना चाहिए, तो आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। ठीक है। अब इंजीनियरिंग में जो प्रेजेंट टाइम में जो स्कोप चल रहा है उसको ही हमें बोलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी में अगर चला जाता है तो फिर उसे समस्या आएगी। और पंडित जी, ये दूसरा सारा तरीका, हमें लगन चार्ट से ही देखना है या चलित चार्ट से देखना है? लगन चार्ट, लगन चार्ट। चलित का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमें लगन चार्ट से देखना है, क्योंकि हमें दृष्टि भी चेक करनी पड़ रही है ना, तो हमें सब लगन चार्ट से देखना है। हमें अच्छा, अरे सिर्फ, वाह। हमें सिर्फ लगन चार्ट से देखना है। और दृष्टि खास करके लगन चार्ट से ही देखा जाता है और किसी से नहीं देखा जाता। अब वहां अ, पे मान लीजिए कि नहीं दशमेश बैठ पंडित जी, गया। एक एक अच्छा, अगर मैं ये कह रहा था कि जैसे हम दृष्टि, जैसे आप कह रहे हैं कि 10th का स्वामी जो है वो हमारा, अगर किसी में या 8th में बैठा है या 11th में बैठा है या 10th में बैठा है, जो भी है 10th का, तो वो तो हम भाव चलित से देखेंगे ना, वो दृष्टि और युति वो सब हम लगन से देखेंगे जहां तक है। नहीं, पर नहीं जहां समझ, बैठा है उसको नहीं। बस इसका नहीं, नहीं आप, प्रश्न आपका सही है। क्योंकि चलित चार्ट में आगे पीछे हो जाता है वो ना, वो लग्न कुंडली में कहीं और होता है, चलित में हाँ कुछ और हाँ, होता है। बिल्कुल। तो 50% फल तो हमें देता ही है लग्न कुंडली का वो, है ना, 50% फल देता है। तो हमें जो है लग्न कुंडली से ही इसको देखना है, चलित चार्ट से। अगर वो चलित चार्ट में आकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन होता है, तो नहीं, मेरे कहने का मतलब कंफ्यूजन होता है, बट अगर सही तरीके से कहा जाए कि भाई इस किसी को एग्जैक्टली मतलब ऑब्जेक्टिवली के उसमें ऑब्जेक्टिव वे में देखना है, तो चलित से ही देखना चाहिए ना। चलित, हाँ चलित से ही देखना चाहिए, युति, हाउस की बात युति, करें हाँ युति चलित से ही देखना जहां तक। चाहिए। लेकिन, लेकिन फिर दृष्टि, अब जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि ये बैठा चतुर्थ भाव में है, ठीक है, चलित में, तो हम्म। फिर दृष्टि कैसे चेक करेंगे? फिर दृष्टि हमें जाकर लगन कुंडली से ही चेक करनी पड़ेगी, हाँ हाँ, वह मतलब तरीका है यही ना। होना चाहिए हाँ, हाँ, हाँ ठीक है। कि तो हमें, हमको जो हाउस की तो है वो हमें वहां से देखनी चाहिए, और वो मैक्सिमम, बाकी वो। नहीं मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम या 70% या 50% मान लीजिए, वो लग्न कुंडली में जहाँ होता है वहीं चलित में भी होता है। हाँ तो हाँ, मोटा मोटी मतलब नियम यही इसलिए है कि हम लग्न, देखते हैं। हाँ मोटा हाँ, मोटी नियम इसलिए इसलिए हमें बताया। लगन देखना चाहिए क्योंकि हम ज्यादा इधर से इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इसलिए हम देखना चाहते हैं सिर्फ ना। हाँ बस बस अदरवाइज हमारा कंफ्यूज, सही तरीका तो चलित देखने का होना चाहिए, हाउस से रिलेटेड, और बाकी बिल्कुल, रिलेटेड लगन से होना चाहिए। बस 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 हाँ, बिल्कुल चलिए, सही है। ठीक ठीक।
तो धन्यवाद। इसको प्रैक्टिस में आप डाल सकते हैं, मोटा मोटी तो प्रैक्टिस में आप डाल सकते हैं। तो अब हमें ना दृष्टि, खास करके हम दृष्टि के लिए लग्न कुंडली यूज करते हैं। युति वगैरह जो भी हमें नाड़ी चार्ट में आ जाता है, इसलिए मैंने चलित चार्ट को कभी खाता नहीं देखने के लिए, कि चलित चार्ट में तो का जो भी पूरा डिटेल है वो हमें नक्षत्र नाड़ी चार्ट में दिख जाता है, क्या नंबर वो बता रहा है वो प्लेनेट, है ना। तो बाकी आप प्रैक्टिस में आप इसको ध्यान में रख सकते हैं आपसे भी, कि किस भाव में बैठा हुआ है चलित चार्ट में, वो संबंध देख लेना है, और बाकी दृष्टि लग्न कुंडली से चेक कर लेनी है। ठीक है। और तो पहले 10th का स्वामी 11th में गया तो एनजीओ हो गया, 12th में गया तो क्या हुआ, हॉस्पिटल, कोर्ट, हॉस्पिटल, और जेल, है ना, और विदेश वगैरह। विदेश। ठीक है, विदेश। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग 10th का स्वामी, 12th का स्वामी 10th में बैठ गया, अधिकतर चार्ट में देखा गया कि 10th का स्वामी 12th चला गया, या 12th का स्वामी 10th में आ गया। तो 12th का स्वामी 10th में आ जाता है, तो ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं, लेकिन क्या कौन से इंजीनियर होते हैं, आईटी इंजीनियर होते हैं, सीएस इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर होते हैं। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, और जो भी प्रोजेक्ट उनको मिलता है विदेश से ही मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं उनका जो इनकम का स्रोत रहता है वो विदेशी कंपनियां रहती है उसमें काम करते हैं, या फिर उसी से रिलेटेड होता है, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की कंपनी में काम करते हैं, या फिर विदेश चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का प्रेडिक्शन यही होता है कि भाई विदेश से रिलेटेड कमाई होगी, लेकिन देखा गया को अपने देश में रह करके भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर रहे हैं। 10th का संबंध 12th से बना हुआ है, या 12th का स्वामी 10th में बैठा हुआ है। तो अगर वो एमबीए करना चाहे, एमबीए का करने का भी कह सकते हैं भाई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोर्स कर लीजिए एमबीए में जा करके। उसमें मार्केटिंग होता है, या फाइनेंस तो होगा नहीं, मार्केटिंग ही हो सकता है उसमें। उससे रिलेटेड आप कोर्स, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई अलग कोर्स होता होगा तो उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। और इंजीनियर का भी हम साथ में चेक कर लेंगे कि 10th का संबंध 12वें से बना है, तो 10 नहीं 12th इजकल टू 8, 12वां भाव भी इंजीनियरिंग से कहीं रिलेटेड होता है। तो इंजीनियर भी बन सकता है वो, लेकिन एक बार हमें 8th के स्वामी का भी संबंध एक बार चेक कर लेना चाहिए, किसी प्रकार से 10th से बन रहा है या नहीं बन रहा है ना, या लगन से बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो वो इंजीनियर बन सकता है, कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है। अब वहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए बनता है कि थर्ड से भी संबंध होना चाहिए, कि उसको हाथ से भी काम करना पड़ता है ना, सारा काम हाथ से ही करना पड़ता है ना, दिन भर हाथ चलते रहते हैं और कोई काम नहीं है, दिमाग चलता है और हाथ चलता है। तो 311 या 310 थर्ड वहाँ का, वहाँ पे कहीं कहीं लगाव होता है। अगर वो थर्ड कंप्यूटर साइंस किया है और थर्ड भाव से कहीं उसका संबंध नहीं बन रहा है 10th भाव का, तो वो पढ़ाई करने के बाद भी उस लाइन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि थर्ड का संबंध नहीं बन रहा 10th भाव से। तो पढ़ाई तो कर लेगा लेकिन उसमें काम नहीं कर पाएगा, काम कुछ और करेगा। तो कुछ और काम करेगा तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो वो रिलेशन हमें हमें देखना जरूरी है कि 10th का थर्ड से भी बनना चाहिए, है ना। 8 से तो बनना ही चाहिए, साथ साथ थर्ड से भी बनना चाहिए। और 12th से बन गया तो भी जो है हमें थर्ड भाव से देखना है वहां पे कि रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो उसी हिसाब से हमें उसे प्रोफेशन के ऊपर भेजना चाहिए। मान लीजिए कि थर्ड से नहीं बन रहा, फोर्थ से बन रहा, तो फोर्थ भाव क्या चीज है, फोर्थ भाव हमारा घर है, फोर्थ भाव हमारा वाहन है। ठीक है। माता का है तो माता के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ भाव हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है सिविल, सिविल इंजीनियर। तो जो लोग मकान वगैरह बनाते हैं उनके लिए होता है। तो या फिर होता है आर्किटेक्ट। ठीक है। आर्किटेक्ट का होता है, तो उसमें इंजीनियर जो होते हैं नक्शा वक्शा बनाते हैं। तो 411 चौथे का संबंध 10 से बने, चौथे का 11 11 से बने, तो ऐसे लोग आर्किटेक्ट बन सकते हैं। तो अगर थर्ड से नहीं बन रहा है, फोर्थ से बन रहा है, 10 का संबंध 10वें का संबंध फोर्थ से बन रहा है, तो फिर उसको आर्किटेक्ट की तरफ जाना चाहिए, सिविल इंजीनियर की तरफ जाना चाहिए। और तो ये रिलेशन हमें देखना है। भाई इंजीनियर बन के भी लोग सऊदी अरब में जाके काम करते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि कई लोगों को मैंने छोड़ा, कहाँ जा रहे भैया, दुबई जा रहा हूँ। क्या काम करते हैं वहां पे, इंजीनियरिंग किया है मैंने, वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स यहाँ किया, जाके वहां पे नौकरी कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं 12th का संबंध 10th भाव से बना होगा, तभी विदेश से रिलेटेड वर्क वो कर रहे हैं। या तो 12वें का संबंध लग्न से बनेगा, या 12वें का संबंध 10th से बनेगा, किसी न किसी प्रकार से बनेगा।
एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी यही नियम काम करता है, ठीक है। जब हम अपना पढ़ेंगे तो उसमें हमारा आता है 3 9 12, ठीक है। वो सिंपल सा फार्मूला कैसे देखेंगे बता देते हैं उसमें कि अब क्या होता है, 3 9 12 में होता है कि विदेश जाएगा ही जाएगा व्यक्ति, लेकिन 10वें का संबंध 12वें से बनने मतलब वो विदेश से रिलेटेड कोई काम करके भी, या बिना गए यहीं बैठे बैठे पूरी लाइफ वो काम कर रहा हो, विदेश से रिलेटेड उसको काम पैसा आ रहा है। तो वो हमें थोड़ा सा दोनों चीजों को देखना जरूरी है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का हो गया कि फोर्थ से बने तो सिविल इंजीनियर जाएगा और आर्किटेक्ट बनेगा, और थर्ड से बनेगा, अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर भी कर सकता है। फोर्थ भाव क्या होता है, वाहन का भी होता है, तो मैकेनिकल इंजीनियर भी वो करेगा, तो उसमें उसको प्रॉफिट होगा, उसमें मेहनत करेगा, उसको काम करने में आनंद आएगा। जब 10वें का संबंध फोर्थ से बनेगा तो मैकेनिकल इंजीनियर करेगा करेगा वो इंजीनियरिंग करेगा तो ज्यादा उसे अच्छा लगेगा। अब जो बात आती है कि बाकी तो सब सिविल इंजीनियर उसमें सीएस में, इलेक्ट्रॉनिक में, ये सब थर्ड से ही जोड़ के देखेंगे। कम्युनिकेशन का हुआ, है ना, आईटी हुआ, सब थर्ड से ही जोड़ के देखेंगे। तो इसी तरह मेडिकल का हुआ, मेडिकल का ही बताया था कि जब 10th का संबंध 6 से बनेगा तो फिर 6 से और 8 से बनेगा तो डॉक्टर बनेगा, है ना। तो एजुकेशन का हमें नंबर देखना है कि वो पढ़ाई के नंबर प्रेजेंट दशा अंत दशा में तो है कि नहीं है, साथ साथ 10वें का संबंध किस भाव से बन रहा है, उसी से रिलेटेड हम पढ़ाई के लिए आगे कहेंगे कि भाई इंजीनियरिंग में आपके जाओ, मतलब आप पीसीएम लो या पीसीबी लो, ठीक है, या ये दोनों मत लो, सीए कर लो, ठीक है, या बीकॉम कर लो, ठीक है। अगर कुछ नहीं बन रहा, मान लीजिए कि 10वें का संबंध बन रहा है 8th भाव से, किससे बन रहा है, 8th भाव से। 8th भाव क्या होता है, रिसर्च का भी होता है। और 9th लॉर्ड का संबंध, गुरु का संबंध 10म भाव से या लग्न से बन रहा है, तो फिर क्या हुआ, हमने क्या बताया, टीचर का। तो 10वें का संबंध 8 से बना तो क्या हुआ, रिसर्च का हो गया। 9th का संबंध, गुरु का संबंध लग्न से और किससे बन गया, 10म भाव से बन गया, तो क्या हुआ, टीचर बन गया। तो ऐसे लोग पीएचडी भी करेंगे और टीचिंग में जा सकते हैं, है ना। तो जो लोग पीएचडी करते हैं ना, उनकी चार्ट में 2 4 5 9 11 खूब बढ़िया सा होता है, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा मेहनती होते हैं, है ना। तो लोग पीएचडी भी कर सकते हैं। तो हमें ये भी एक एक जो भी स्कोप है हमारे आसपास, जो भी जिस चीज में जॉब लगती है, जिस जो लोग पढ़ाई लिखाई का जो एरिया है, और उसका चार्ट के हिसाब से हम कैसे देखेंगे वो भी हमें ध्यान में रखना है। और जब कोई पूछने आए प्रश्न कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसका भविष्य कि किस एरिया में वो काम कर सकता है, किससे उसका लाइफ बनेगा, वो भी देखना है। और साथ में इस टाइम से वो क्या शुरुआत करे, वो भी हमें देखना जरूरी है ना। गाइडलाइन देना हमारा काम है, और 99% होता ही है कि उसी एरिया से लोग जाते हैं और फिर आगे जाकर के अच्छा कुछ भी करें लाइफ में। जैसे कि लास्ट क्लास में आई थी, जैसे इन्होंने किया था, एयर होस्टेस भी किया है ना। तो उनके ना चार्ट में आपने देखा होगा कि मैच नहीं कर रहा था कहीं भी, ना थर्ड से मैच कर रहा है, ना 8 से मैच कर रहा है, किस बहुत खाली 8 भाव से कहीं मैच कर रहा था, है ना। तो कोशिश तो किया उन्होंने, शुक्र शायद लग्न में था या 7th में था, ऐसे तो वो बीनस से रिलेट बन रहा था। तो उधर उनका झुकाव था, अंदर तो है ही है ना। तो उसमें जॉब किया, फिर उसके बाद से एमबीए भी किया, बीकॉम भी किया, और फिर जाकर के एयर होस्टेस के बाद से अब एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं। तो अष्टम भाव से कहीं न कहीं रिलेशन बन रहा, तो ले आए घुमा फिरा के। तो किसी के चार्ट में ना अगर ये जो भी हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, कहीं मैच ना करे, है ना, गुरुजी। या बहुत सारे मैच करने लगे, तो व्यक्ति वो पढ़ाई करेगा, उस रिलेटेड पढ़ाई करता चला जाएगा, बीटेक भी करेगा तो एमबीए भी कर लेगा। मैंने तो यहाँ तक देखा कि एक व्यक्ति जो है बीटेक किया, उसके बाद से उसके भैया जो है बी बी कॉम करके और प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना, लॉ वगैरह किया था उन्होंने। तो अकाउंटेंट इसका जीएसटी यूएसटी का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उस बंदे ने गुरुजी पहले आप कौन सी बीटेक किया, किए हैं? उसके पास से उसके बाद से सीए किया, है ना। और सीए करके फिर वही काम वो अपने भाई का काम को संभाला, हम्म। उनके साथ बैठने लगा। तो मैंने एक दिन हम लोग देखे हुए कंप्यूटर बना रहे थे पूरा खोल खाल के, मैंने कि आप सीए हो और ये कंप्यूटर बना करना, मैंने बीटेक भी किया हुआ है ना। तो पूरा खोल करके, तो हर आदमी नहीं बना सकता कंप्यूटर खोल करके, डरता है भी कुछ खराब ना हो जाए। तो ऐसा भी होता है कि पहले आदमी बीटेक करे, फिर जा करके जो है सीए करे। अब दोनों अलग अलग एरिया है ना। दोनों अलग एरिया है। एक कॉमर्स वाला पे जाता है, साइंस वाले बहुत कम जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में। लेकिन साइंस वाले जा सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता,
कॉमर्स वाले साइंस नहीं पढ़ सकते, साइंस वाले कहीं भी जा सकते हैं, खास करके मैथ वाले। मैथ वाले बायोलॉजी नहीं जा सकते बस। बायोलॉजी करना फिर उन्हें पीसीबी लेना ही पड़ेगा, इंटरमीडिएट 11 12 करना पड़ेगा, तभी जाके वो पढ़ेंगे। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। जैसे बिटिया हमारी पढ़ती है तो 20 पीसीएम है, पीसीबी है, और पीसीएम भी है। मतलब आप 11 12 में मैथ भी पढ़ सकते हो, बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है, पूरे 5 सब्जेक्ट लेना है। तो उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ भी लो, और बायोलॉजी भी लो। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और भी लेना है ना। उसमें आप इंग्लिश ले सकते हो, उसमें आप हिंदी ले सकते हो, उसमें आप फिजिकल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ रहे हैं, पहले हम लोगों के टाइम पे नहीं था ऐसा। तो आजकल अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, आप देखें कि भाई ये लड़का 2459 दशा में भी है, और आगे आने वाली अंतर दशा, मान लो कोई 10th में बच्चा पढ़ रहा है, हमें कौन सा सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी कर भैया, अभी 2 साल तो आप सोचो ही मत, अभी आप पीसीएम भी ले लो, मैंने मतलब मैथ भी ले लो, बायोलॉजी भी ले लो, 2 साल और पास करो। 2 साल के बाद से आपको फैसला करना है भाई, आपको इंजीनियरिंग में जाना है या फिर बायोलॉजी में जाना है। बाकी आप तो देख ही लोगे भाई, किस भाव से संबंध बन रहा है। अगर साफ साफ दिख रहा है तो उसको आप बायोलॉजी के लिए बोल सकते हैं, और उसे आप, और अगर आपको 2459 नहीं दिखा, 511, 411, 4911 नहीं दिखा, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे भैया कि आर्ट ले लीजिए या कॉमर्स ले लीजिए। कॉमर्स में क्या होता है, 211 311 दिख रहा है, और 2459 बहुत कम दिख रहा है, किसी एक दो प्लेनेट में दिख रहा है। 411, 4 ऊपर है और 11 नीचे है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 411 है ग्रह लेवल पे, और और ग्रह लेवल पे 11 कहाँ पे है, नक्षत्र लेवल पे। तो कमजोर कड़ी हो गई। 411 केवल ग्रह बताए तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, नक्षत्र लेवल बताए तो अच्छा माना जाता है। लेकिन ऊपर 4 है, नीचे 11 है, फिर नीचे 5 है, तो कमजोर सा हो जाता है। नक्षत्र लेवल पे 5 है, और सब लॉर्ड लेवल पे 11 है, तो कमजोर हो जाता है ना। तो 311 का संबंध बने, 211 का संबंध बने, तीसरे का स्वामी 11वें में बैठ जाए, दूसरे का स्वामी 10वें में या 11वें में बैठ जाए, तो फिर ऐसा संबंध बनता है सीए का, बीकॉम का। और बुध का संबंध लगन से बने, कहाँ से बने, लगन से या फिर दसम भाव से, है ना। बुध का संबंध लगन से बने या दसम भाव से बने। संबंध मतलब कि बुध की राशि या तो दसम में हो, या बुध बैठा हो दसम में या 10 में इसके साथ, तो फिर ऐसा व्यक्ति कॉमर्स में जाता है। तो फिर आपसे सीए की तरफ भेज सकते हैं, कॉमर्स की तरफ भेज, भी आप कॉमर्स ले लो, और पूछ लो भैया कॉमर्स में आपको रुचि है, बोले हाँ कॉमर्स, ठीक है, तो आप कॉमर्स की तरफ भेज दिया। हाँ, उसको ये बोल के कि मैथ लेके चलना है साथ में आपको, अगर ले सकते हैं तो, क्योंकि मैथ लेके चलेंगे फिर आगे आपको समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तो सारा चीज इसी में एक एक करके जो है। गुरुजी, ये एस्ट्रोलॉजी के लिए बेस्ट लगन 10th and 8th। देखिए बताता हूँ, एमबीए करके भी, एमबीए करके यस। भी एमबीए करके भी लोग एस्ट्रोलॉजर है, एमबीबीएस करके भी एस्ट्रोलॉजर है। जी जी जी। इंजीनियर तो एस्ट्रोलॉजर बहुत हैं, मैं मैकेनिकल हूँ। इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बहुत सारे हैं। तो जी। लगन से आप कोई मतलब नहीं बनता, दसम का संबंध बेस्ट 10 से कॉम्बिनेशन। बन जाता है। थ्री 3 5 8 10 का संबंध बनता हम्म। है, 1 3 5 8 10। तो किसी प्रकार से इनके स्वामी आपस में एक दृष्टि में होते हैं, देखते होते हैं, साथ बैठे होते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजर आदमी बन जाता है। फिर पांचवा भाव नॉलेज का हुआ, ज्ञान का हुआ, इंटेलिजेंसी का हुआ। दसम भाव कर्म का हो गया, अष्टम भाव ज्योतिष का हो गया, तीसरा भाव जो है हमारा कम्युनिकेशन का हो गया। तो हम्म। तीसरे का संबंध, पांचवें का संबंध, आठवें का संबंध, 10वें का संबंध आपस में बना। मान लीजिए कि बुध का लगन है, ठीक है, मान लीजिए कन्या लग्न है, ठीक है, तो मंगल हुआ थर्ड का स्वामी, ठीक है, वो 5वें में बैठ गया, तो थर्ड का भी स्वामी है, अष्टम का स्वामी है, पंचम में बैठ गया, किसके साथ बैठ गया, बुध के साथ बैठ गया, 10वें से, और लग्नेश के साथ हो गया ना ये। तो पूरा बढ़िया संबंध बन गया। इसी तरह से आपका संबंध तीसरे, पांचवें, आठवें का, 10वें का संबंध बना हुआ किसी प्रकार से, तो ज्योतिष में चला जाता है, उसकी रुचि होती है। एक टाइम पीरियड आता है जब केतु की दशा है या शनि की दशा है, वो व्यक्ति कब जुड़ता है, जब उसको पैसा, मान लीजिए डॉक्टर है, खूब पैसा कमा रहा है ना, उसके बाद 10 11 6 10 11 खूब सारे दशांतर दशा में आ रहा है, वो ज्योतिष में विश्वास ही नहीं करेगा, तो बेकार चीज है। लेकिन फिर क्या होगा, जब समस्या आएगी, केतु की दशा आएगी, उसकी हेल्थ हेल्थ खराब होगी, उसकी मदर की हेल्थ खराब होगी, उसकी फादर की हेल्थ खराब होगी, वो फिर दौड़ भाग के हर जगह परेशान हो जाएगा, कोई ठीक नहीं कर पा रहा होगा। फिर जो है कोई बाबा ठीक कर देंगे या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, तो वो भी शायद ना ठीक कर पाए या ठीक कर दे, है ना।
जो भी चीज है, तो फिर उसे विश्वास जतेगा। तो सोचा यार इतनी पढ़ाई हमने कर दी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, और हम नहीं ठीक कर पाए, और पंडित जी ठीक कर दिए, जिनको जो 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए फीस मिलती है, और इनको ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, हो सकता है कोई पढ़ा लिखा भी उनको ना मिले, ऐसा है ना, और ठीक कर दिए। तो उनकी फिर रुचि आती है भैया कि कुछ पढ़ा जाए इसमें ना, है क्या चीज देखा जाए, है ना। ऐसे बहुत सारे इंजीनियर इसीलिए इस लाइन में आए कि उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई, चारों तरफ घूमते रहे, उनको एस्ट्रोलॉजर भी कोई सोल्यूशन नहीं दे पाए। बोले आखिर है क्या चीज, एक बार देखा जाए। उसको सीखा, और सीखने के बाद से धीरे धीरे फिर सिखाते सिखाते, और पूरी लाइफ सिखा रहे हैं। नौकरी किया ही नहीं उन्होंने, मतलब इंजीनियरिंग भूल गया वो, और एस्ट्रोलॉजी पकड़ लिए पूरी लाइफ, यही किया इन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है इसमें से। हरीश क्या नाम है, एच एस रावत भी शायद इसी, है ना, वो मैकेनिकल रावत इंजीनियर। आई सर मैं भी आईआईटी ऐसा से। ही हूँ सर, मेरे हम्म। साथ भी ऐसा ही है। सेम मेरे साथ है बस सर। सेम तो मेरे साथ है सर। कहीं ना कहीं जब घर में कोई प्रॉब्लम होती है, तभी लोग इस लाइन में अधिकतर देखा के आते हैं, पढ़े लिखे लोग। हम लोग जैसे चल बचपन से जुड़ा हुआ है, हम लोग का प्रोफेशन या कर पढ़ाई होती है हम लोग के वहाँ, तो एक रुचि भी थी, और साथ साथ आसपास का माहौल भी था, है ना, तो हम लोग लगे रहे इसमें। तो इसके साथ साथ और भी कुछ कर लिया, लेकिन हमारा ज्यादा दिमाग इसी में लगा हुआ है ना, इसमें ज्यादा आनंद आता है। कुछ लोग आनंद बिल भूल जाइए, मजबूरी बस भी नहीं आते, उत्सुकता बस आते हैं। तो वो पढ़े लिखे लोग उत्सुकता बस आते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो वो कहीं ना कहीं योग सर होता एक्सक्यूज है। मी। सर हम्म। एक्सक्यूज मी। सर मैं जब आप। पहले जो हमारे वो लियोनार्ड एस्ट्रो दीपांशु गिरी जी हैं, वो नेवी में ऑफिसर थे। सर हम्म। उन्होंने वो छोड़कर अपनी और इसमें एस्ट्रोलॉजी को वो पूरा ही अपना फुल प्रोफेशन बना लिया है। और सर एक और मैं क्लास में जुड़ी थी, वहां पर लोग क्या आते थे कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा, या कोई किसी को अपनी फिजिकल कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए थोड़े टाइम तक के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखते थे, और उनकी वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती थी, क्योंकि अष्टम भाव उनका कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते होंगे ना सर। तो फिर वो अपना एस्ट्रोलॉजी वाला जो कारक है वो उसको उन्होंने वो कर दिया अच्छा, मतलब उस घर का 8th भाव का जो एस्ट्रोलॉजी होता है अकल्ट, उसको उन्होंने वो कर दिया, और उसकी जो बीमारियां थी सर वो खत्म हो गई उनकी। सर ऐसे भी एक्सपीरियंस सुनने को मिले हैं कि लोग ऐसे भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं थोड़े टाइम के लिए। अरे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि आप किसी शमशान में चले जाइए, ठीक है। हाँ जी। आप शमशान में, संडे की छुट्टी रहती है, शमशान में चले जाइए। आप वहां पे जो लोग होते हैं उनके साथ जो है कहिए, भैया तुम्हारे साथ थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं, झाड़ू लगा देना चाहते हैं, पानी डाल देना चाहते हैं, बाल्टी पानी लीजिए, जहाँ धूल राख है वहां छिड़क दीजिए, सेवा कर दीजिए। अरे बहुत बाप रे ज्यादा, सर, उसके लिए तो एस्ट्रोलॉजी सीख लो वहां पर तो कौन जाएगा। बहुत ज्यादा सर मेहनत करने मेरे की भी ना जरूरत। अष्टम में सर मेरे भी अष्टम में ना सूर्य है, सूर्य हम्म। और बुध। तो मुझे भी ये उसको कहते हैं ना क्या, कफन का फूल कुछ ऐसे लाल किताब में होता है ना, फूलों वाली नहीं, चादर कुल मिला चढ़ानी के चाहिए। कुल मिला के हाँ। कुल मिला के अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उससे आपको जुड़ जाना है ना। हाँ जी हाँ जब जी। आप जुड़ जाएंगे तो समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे हमने बताया ना कि मान लास्ट चार्ट हमने देखा 3838 ज्यादा था उनके चार्ट में, है ना। तो किसी भी एरिया में वो सक्सेस नहीं हो पा रही है, पढ़ाई लिखाई में भी नहीं हुई, जॉब में भी बहुत सारी दिक्कतें आई, बार बार चेंज कर। तो 38 जब आता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो रही है, तो पढ़ाई कब अच्छी होगी। ग्रह लेवल पे 4 5 है, सबलार्ड लेवल पे 4 5 11 है, और नक्षत्र पे क्या आ रहा, 38 38 38 दिख तो रहा बहुत अच्छा, लेकिन 38 आ रहा है, 28 आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि रिलेशन नहीं बन रहा है ग्रह लेवल का सबलार्ड लेवल से। तो हमें रिलेशन बनाने के लिए बीच में जो 38 आ रहा है ना, उसको 8 को पकड़ लेना है। तो 8 से भाव से रिलेटेड कोई भी काम हो उसको करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। अगर 8 भाव से रिलेटेड काम नहीं करेंगे, सक्सेस नहीं होंगे, सफलता नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। तो वो, पर थोड़ा सा पढ़ना जो है, कई बार दिमाग काम करता भी है, कई बार नहीं भी काम करता है, लेकिन हमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके, तो वो कई बार जैसे माने कि हमसे जो लोग ज्यादा सीखे, हमसे लोग सीखे, वो कई देखा गया कि हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, है ना। वो मतलब वो प्रिडिक्शन लाइन में बहुत आगे निकल चुके हैं, और अच्छा अच्छा प्रिडिक्शन कर रहे हैं। क्योंकि उनकी कई बार क्या क्लिक करने की बात है, वो सारे इंजीनियर हैं। अब वो मैं जो बताता हूँ, वो सीखने के बाद से मैं कहता हूँ इसको बताओ कैसे करना है, वो 5 मिनट में पूरी किताब लिख के रख देते हैं, 10 मतलब कि पूरी 50 एक ही पोस्ट में पूरी चीजें डिटेल डाल देते हैं। तो वो उनका दिमाग है, भाई इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, दिमाग तेज है। तो दिमाग तेज है तो उसको समझते अच्छे से हैं, और समझाने की भी कला उनको ज्यादा अच्छे से आती है। तो कोई भी आदमी सीख करके कब उसका यूज अच्छे तरीके से कर सकता है। हो सकता है मैं ना कर पाऊं, लेकिन मैं बता पाऊं, लेकिन यूज करने वाला हो सकता है उसको अच्छे से यूज कर पाए।
तो जितना ज्यादा अच्छे तरीके से इसको आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीख सकते हैं इसको ना। बस एस्ट्रोलॉजी इतना ही है बस, है ना, प्रोफेशन में। लेकिन हम अलग अलग चार्ट लेकर के इसको करेंगे 4 महीने तक, है ना, उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे पिछले चार्ट में हमने लिया था टीचिंग का, टीचर का 2 चार्ट लिया था मेरे साथ। एक तो आपने दिया था शायद, और एक हमने लिया था। टीचर, आप लोग के पास टीचर का चार्ट है और कोई? मैं भेजता हूँ गुरुजी। हाँ भेजिए, क्योंकि मेरे पास तो है, लेकिन मेरा क्या है ना कि कोशिश यही रहता है कि आप लोगों से लिया जाए। हमारे पास तो चार्ट है। सर एक चार्ट मैं दूं, अपनी बहन का, वो हाँ। डांस टीचर रही है, मतलब उसने एमबीए भी किया हुआ है बट डांस टीचर रही है वो। डांस टीचर का हाँ पंचम भाव का संबंध लग्न से होना चाहिए, शुक्र का भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं, दीजिए, है ना। हाँ 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 सर, मैं देती हूँ। अगर बीच में जूम कहीं बंद हो जाए ना तो फिर दोबारा जुड़ जाइएगा आप लोग, ठीक है। पता नहीं चलता। सर ये मल्टी प्रोफेशन वाला, जैसे अभी आपने बोला, मेरी एक फ्रेंड है, वो पहले एयर होस्टेस थी, फिर उसने एस्ट्रोलॉजी सीखी, फिर हाँ अब वो हाँ। स्कूल चला रही है, 2-3 स्कूल चला रही है, उनकी प्रिंसिपल है। तो सर हम्म, कभी हम्म। ये भी देख के बताइएगा कि ऐसे एकदम हम मल्टीपल प्रोफेशंस कैसे देख पाएंगे चार्ट में। हाँ वो चार्ट दे दीजिएगा ना, मैंने बताया हाँ तो जी। उसमें सारे प्रोफेशन कहीं ना कहीं मैच कर रहे होंगे, सारे एक, रिलेटेड होंगे। हाँ जी, एक बार सर प्रैक्टिकल भी देख लेंगे ना तो ज्यादा समझ हाँ। में आ जाएगा। हाँ जी, मैं भेज दूंगी। सर मैंने वो पेटीएम भी कर दिया सर, आज देख लेना। कुलदीप जी, अंजना शर्मा क्या है, ये टीचर है? हाँ गुरुजी हैं, वाइफ है। हम्म। हाँ मेरी वाइफ है। ठीक है। मृदुला जी, चलिए दोनों चार्ट ले लेते हैं आज, ठीक है, एक एक करके। 29/1/1970। ALWAR, ALWAR, 29/1/1970, जी 13/05। और चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? जी। यस ठीक सर। है, देखते हैं क्या संबंध बनता है इसमें। राहु का संबंध 10वें भाव से है, ठीक है। लग्नेश वीनस है जिसका संबंध 9 से बन गया, ठीक है। ये तो पहला योग बन गया। जुपिटर का संबंध 10 से बन गया, ठीक है। दोनों योग बना हुआ है इसमें, है ना। जी 9 का संबंध लग्न से, मतलब लग्नेश 9 में बैठ गया। और जुपिटर, जुपिटर कहाँ बैठा? 6ठे भाव में बैठ के 10वें भाव को देख रहा है ना। और अष्टमेश भी है ये। अष्टमेश है तो क्या एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ती है क्या ये? इंटरेस्ट रखती है अध्यात्मवाद में। अच्छा, अध्यात्म से इंटरेस्ट रिलेटेड है। अध्यात्म से रिलेटेड है। सिक्स ठीक सिक्स है तो सिक्स है, बहुत अच्छा है इनका। तो नौमेश इनकी का, लग्नेश का संबंध नौमेश से जब बनता है
और दशमेश और गुरु आपस में दृष्टि संबंध भी बना रहे हैं। ठीक है, हम्म, तो गुरु जो है दशमेश को भी देख रहा है और दसम भाव को भी देख रहा है। एक तो ये गुरु का संबंध बन गया। दूसरा जो है लग्नेश का, तो गवर्नमेंट टीचर है क्या ये? यस, गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, राजस्थान तो गवर्नमेंट। लग्नेश जो है सूर्य के साथ नवम भाव में है। यस। और दशमेश भी है। ये चार्ट पहले तो देखा नहीं गया था, देखा गया था। नहीं, हाँ एक बार मेरे वो मैरिज के लिए देखा था, बाकी एजुकेशन प्रोफेशन के लिए नहीं देखा। ऐसा चार्ट हमें एक दो दिन पिछले बार भी आया था शायद, वो किसका था मुझे नहीं पता। वो हम्म। सतीश जी ने भेजा था शायद। हाँ नहीं सर, मैंने तो हाँ पहली बार देखा। हाँ हाँ, ऐसा ही चार्ट था, मतलब उसमें भी ना ऐसे ही वृषभ लग्न था और हम्म, सूर्य और का संबंध था वीनस लग्नेश से। ठीक है, तो एक तो ये टीचिंग का मतलब इस तरह से बना हुआ है ना। तो अभी तो जी। टीचर का ही काम करती है और कोई काम तो नहीं करती नहीं है साथ में। नहीं, साथ में ऐसा कुछ नहीं करते सर, टीचर ही ठीक है। है, बट ये लीड करती हैं जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी इनका ग्रुप नहीं में है नहीं, उसमें। इसमें जैसे राहु है यहाँ पे 10th भाव में, तो क्या कहा जाता है कि ऐसे लोग राजनीतिज्ञ होते हैं। ठीक है, हम्म। जी। राजनीतिक राजनीति से जुड़े हुए लोग ऐसे लोग होते हैं। हम्म। तो अगर चार्ट में 10-11 भाव ज्यादा एक्टिव है, तो ऐसे लोग हम्म, राजनीति में भी काफी सक्सेस हो सकते हैं, है ना। जी। हम्म। तो वो शनि में नहीं है, शनि की दशा हम्म, चल रही है जी। 7 से, और उसमें 6-8 एक्टिव है। दस हम्म। ग्यारह है लेकिन ग्रह लेवल हम्म। कमजोर है, नक्षत्र लेवल कमजोर है। और आगे मरकरी भी कमजोर है। हम्म। केतु में 10-11 एक्टिव है, जी। वीनस में 10 एक्टिव है, और जुपिटर में एक्टिव है। हम्म। तो आगे राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, इनके अंदर गुण जो है, जो भी आप कर रहे हैं वो हो सकता है कि हो लीड करने के ना। जी। बाकी राहु जो होता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक कौन सा होता है कि जो व्यक्ति कुछ कहता है या फिर अपनी बातों से लोगों को मनवा लेता है, कोई भी बात है ना। हाँ बिल्कुल राजनीतिक गुरु। व्यक्ति क्या होता है कि अपनी हम्म, बातों से वो गलत काम करे सही काम करे, लेकिन जनता उस पर विश्वास करती है। ठीक है, जी। विश्वास क्यों करती है? क्योंकि वो जो बोलता है जनता उसे मान लेती है, उसको बोलने का तरीका ऐसा होता है। तो जो हम्म। भी जिस इंटरेक्ट करेंगे, जिस व्यक्ति से ऐसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो लोग उनकी बातों को मानते हैं, है ना, जी। उनको अपना मानते हैं। तो वो क्वालिटी हो सकती है क्योंकि राहु 10th में बैठा हुआ है ना। जी बिल्कुल सही है, इनका ये आइकॉन है एक्चुअली इनके इलाके में, तालुका लेवल पे इनको हर कोई जानता है। अच्छा, वो मैं ऑफिसर भी कहता अच्छा उनसे पूछ लो एक बार, तो ये तो है, आपने बोला है, सही बोला है। ठीक इनका है, ट्रांसफर कब होगा गुरुजी, एक थोड़ा सा बता देंगे अभी तो क्योंकि। ट्रांसफर वांसफर का कुछ ऐसा दिख हाँ। नहीं रहा। ओके। हम्म। आने वाले टाइम में हाँ, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, पर क्योंकि ये 4 साल से एक ही जगह है, बहुत दूर है। पहले घर के पास ही थे, अब 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाते हैं। हम्म, ठीक है, ट्रांसफर में कर लेते, समझा देते हैं, है ना। ठीक। ठीक। ठीक है, मतलब डिमोशन होकर ट्रांसफर होगा तो। ओके। हाँ सीनियरिटी ब्रेक हो सकता है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि नजदीक। 6-8 भी एक्टिव है यहाँ पे। हम्म। और जुपिटर में 10-11 अच्छा यहाँ पे है 10-11, लेकिन दशा कमजोर है। जी। 3 11 यहाँ पे है ही नहीं, 9-11 है। तो ट्रांसफर होगा तो दूर होगा। कितनी दूर है आपके यहाँ से घर के पास? 63 किलोमीटर दूर। पहले 63। 17 किलोमीटर दूर थे 2018 में। तो बीजेपी गवर्नमेंट में हो गया था वापस, सर अब खोल रही गवर्नमेंट, खोल नहीं रही, मई में खोलने का है, अप्रैल में। हाँ, जब खुलेगा तभी हो पाएगा, है ना। हम्म, नवंबर के बाद देखते हैं, एक बार नवंबर के बाद ही दिख रहा है। हाँ, ठीक। ठीक है। कल एक फार्मूला लिखवाना पड़ेगा ना, तब आपको बताएंगे, एक बार चर्चा हो जाएगी उसमें, है ना। ऐसे बताना फिर ठीक नहीं ठीक। रहेगा। ठीक बात। 3 अप्रैल 1984, मृदुला जी।
ये क्या क्या काम, क्या एयर होस्टेज भी नहीं है ये? एयर होस्टेज का फार्मूला देखना पड़ेगा। हाँ बिरला जी, चलिए। टीचिंग का तो जहां तक इन्होंने बताया नहीं कि सर, नहीं सर, सर एयर होस्टेस नहीं, इसने इकोनॉमिक्स में एमए किया है, एमबीए किया है, और डांस का कोर्स करती थी ये। मेरी सिस्टर है, रियल सिस्टर है ये। डांस का कोर्स करती थी, हाँ डांसिंग हाँ, सीखा है इन्होंने ना? हाँ ठीक है, डांसिंग सीखा, बट एज ए डांस टीचर ही लगी इसको ना। ऑफिस जॉब ना सूट नहीं करी। ठीक है, डांस सीखा था तो उसी में जॉब भी लग गया इनको, टीच स्कूल में ही लगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मतलब अभी तो खैर, अभी तो नहीं कर रही है ये, क्योंकि इसके दो हम्म, बच्चे हैं। बट अभी भी ऑफर इसको डांस टीचर के ही आते हैं, अगर आते हैं तो। ठीक है। ठीक है, टीचिंग का तो योग बना है इनके चार्ट में, क्योंकि गुरु का संबंध लग्न से बना हुआ है। ठीक है। गुरु जो है नवम दृष्टि से लग्न को देख रहा है। अ, और और वीनस, वीनस का संबंध दसम भाव अष्टम भाव से है। अच्छा। और नौमेश लगन, नौमेश जो है वो भी दसम भाव को देख रहा है। ठीक है। नौमेश का संबंध दसम भाव से बना, नवम भाव हमारा टीचिंग का ही होता है, और जुपिटर टीचिंग का होता है। ठीक है। तो जुपिटर का संबंध भी लग्न से बना होता है, लगन और दसम से नौमेश और गुरु का संबंध बना हुआ है। तो एक तो टीचिंग का तो ये दिख रहा है ना। दूसरा, जो वीनस का संबंध होता है वो होता है डांसिंग से रिलेटेड, है ना। लेकिन उसमें जो कलाकार होते हैं, कलाकार होते हैं जो एक्टर होते हैं, उनका भी पंचम भाव से रिलेशन होता है। तो 1 5 10, है ना, 1 5 10 का संबंध बनता है। अ, चलिए पहले एजुकेशन देख लेते हैं ना। एजुकेशन इनकी जो है इकोनॉमिक्स में किया है, तो एजुकेशन के भाव एक्टिव होने चाहिए। ठीक है। तो सन में देखिए, पहले सन की दशा में एजुकेशन इनका शुरुआत हुआ, 84 की है। 80 से पढ़ाई की शुरुआत हुई। 80 और 10 निकाल दीजिए तो 90, 90 के बाद। तो 90 के बाद से जो है वीनस, वीनस में जो है 3 7 10 5 8 3 4 9, तो वीनस कमजोर स्थिति में है। ठीक है। वीनस कमजोर स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर जुपिटर जो है, जुपिटर जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है, और वीनस का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है। ठीक है। इसलिए पढ़ाई लिखाई हो गई, क्योंकि वीनस में 2 5 9 11, 2 5 9 10 11 इसके जो है कारक भाव माने जाते हैं। तो जुपिटर बड़ा पावरफुल प्लेनेट, अगर किसी के नक्षत्र और सब लॉर्ड में भी बैठ जाता है तो ये भाव जो है वहां पर अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, है ना। चलिए, वीनस है, और उसके बाद सन, सन में क्या है, 2 9 10 11, यहाँ पे 4 नहीं है, 5 नहीं है। ठीक है। 4 नहीं है, 5 नहीं है सन में। और मरकरी में क्या है, 4 9 11 एक्टिव है, 2 4 9 11 एक्टिव है। मार्स में हमें कमजोर स्थिति में दिख रहा है, सिर्फ 4 9 एक्टिव है। राहु में हमें कमजोर स्थिति में है, केवल 4 है, केवल 9 है, केवल 5 है, तो अच्छा नहीं है। जुपिटर में हमें केवल 5 8 जुपिटर अपने आप में ठीक है। ठीक है। 5 के साथ 8 है, और नीचे 10 भी है, नीचे भी 10 है, 4 भी है। सैटर्न पूरी तरह से कमजोर है, 5 8 5 8। मरकरी में हमें 4 11 दिख रहा है। तो सिर्फ जहां भी कमजोरी है वहां जुपिटर के कारण है। जुपिटर 5 8 है, और ये वीनस का नक्षत्र स्वामी बना हुआ है। और मंगल जो है अपने आप में पूरी तरह से कमजोर है, और राहु भी अपने आप में पूरी तरह से कमजोर स्थिति में है। तो जब जब इनकी दशा जो है मंगल की और राहु की अंतर दशा आएगी, तब जब समस्याएं पढ़ाई लिखाई में निश्चित रूप से आई होंगी, है ना। तो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है जब पढ़ाई के नंबर नहीं होते हैं तो। ठीक है। तो किसी के भी चार्ट हो उसमें इस तरह की समस्याएं आती है। बाकी चंद्रमा ठीक है, और बीनस में भी कहीं की समस्या है, क्योंकि बीनस ना समझिए, बीनस जुपिटर, बीनस जो है जुपिटर के नक्षत्र में है। अच्छा।
वीनस जुपिटर नक्षत्र, और जुपिटर वीनस के नक्षत्र में है। ठीक है, किसके नक्षत्र में? जुपिटर वीनस के, और वीनस जुपिटर के। अच्छा, ये एक तरह से संजोग हो सकता है ना? जिस प्रकार से हम कहते हैं कि एक भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है, दूसरे भाव का स्वामी दूसरे के भाव में बैठा है, उसी तरह से एक दूसरे के नक्षत्रों को शेयर कर लिया इन्होंने। ठीक है, दूसरे के नक्षत्रों को शेयर कर लिया है। तो जब भाव एक दूसरे के एक भाव परिवर्तन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जैसे मान लो सप्तमे नौ में बैठे तो क्या कहते हैं कि शादी के बाद से भाग्योदय होगा, है ना? या भाग्योदय शादी के बाद से होगा, है ना? दोनों एक दूसरे के काम को करने बाध्य होते हैं। यहाँ भी वही चीज दिखाई दे रहा मुझे कि वीनस जुपिटर के नक्षत्र में है, और जुपिटर वीनस के नक्षत्र में है, एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। तो एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठे, जुपिटर किस चीज का कारक? टीचिंग का कारक है। वीनस चीज के कारक है, ये डांस का कारक माना जाता है ना, एक्टिंग का कारक माना जाता है। तो एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ करके सिंगिंग का भी कारक कहीं कहीं होता है। तो सिंगिंग में थोड़ा सा बुद्ध आ जाता है, क्योंकि वो एक तरह से दूसरी चीज जुड़ जाती है उसमें। तो ये कारण हो सकता है कि ये टीचिंग और डांस ना एक दूसरे से रिलेटेड जो है इनके चार्ट में बना हुआ है। और दूसरा कि गुरु जो है लग्न को देख भी रहा है, और जो वीनस जो है गुरु के ही घर में बैठा हुआ है। ठीक है, मीन राशि में लग्नेश गुरु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, और गुरु के राशि में बैठा है, और गुरु के नक्षत्र में बैठा है, और गुरु भी जो है लगन को देख रहा है ना? और लग्नेश भी गुरु के घर में ही बैठा हुआ है। ये को रिलेटेड कहीं ना कहीं को रिलेट कर रहा है। हालांकि इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है कि ये डांसिंग टीचर बनेंगी, है ना? क्योंकि वीनस का संबंध पंचम भाव से नहीं बन रहा कहीं, लेकिन हाँ पंचमेश के घर में बैठा हुआ है, तो वो घुमा फिरा के उनको उसी एरिया में ले आया, है ना? लेकिन डायरेक्ट तरीके समान तरीके से देखा जाए तो वो योग कोई नहीं बन रहा। समान तरीके सर से कोई वीनस अगर भी उच्च पूछता का कि है इनका। हम्म, वीनस भी उच्च का है सर इनका, लेकिन 8 भाव है पर उच्च का है हाँ हाँ हाँ। इसलिए भी। हाँ जी, अब और सामान्य तरीके 25 कोई भाव पूछ भी सर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है सर, इसलिए जुपिटर भी वहां पर बैठा है स्वराशि में, इसलिए वहां हाँ डांसिंग टीचर बन गए। हाँ, कोई ये पूछता है भाई पढ़ाई किस में किया जाए, तो हमें ये नहीं पता चलता कि भाई 9th में या 10th में कि भाई इनको डांसिंग सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा सर 10th लॉर्ड भी तो है वीनस। अच्छा, हाँ और 10th लॉर्ड वीनस है, ठीक 10th है, लॉर्ड 10th वीनस है, लॉर्ड और सर वो हाँ जी 8th पे बैठा हुआ है फॉर उच्च का होकर। 10th लॉर्ड वीनस है, और लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। हाँ ठीक है, जी वीनस है और लग्नेश के साथ बैठा हुआ, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, 10th भाव का संबंध डायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो अष्टम से ही बना हुआ है। ठीक है, और लगन से बना है, और किसी से नहीं बन रहा, है ना? सर। और 10th सर ये सन वीनस और मरकरी, इन तीनों का जब भी संबंध होता है 8th भाव में बैठे हो या किसी भाव में बैठे हो, तो वो बहुत ज्यादा देखा गया है कि मीडिया से रिलेटेड, डांसिंग एंटरटेनमेंट और इनसे रिलेटेड बंदा जाता है, जैसे कोई मॉडल बन जाता है, कोई डांसर बन जाता है। सन वीनस और मरकरी। हाँ, सर राहु भी है मरकरी मरकरी का संबंध नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन हाँ हाँ लग्नेश का दशमेश का संबंध अष्टम भाव में बन रहा है। ठीक है, और जो है सेकेंड भाव थर्ड भाव से वीनस का संबंध बन रहा है, थर्ड भाव का स्वामी है। बाकी किसी भाव का संबंध दशमेश से नहीं बन रहा, ना ही जुपिटर देख रहा है, मंगल एक देख रहा है केवल। अब मंगल कौन सा स्वामी है? मंगल जो है नौमेश है, और दस चतुर्थ का स्वामी है, चतुर्थ का स्वामी है और नौमेश है। तो नौ भाव से रिलेटेड है, तो एक तो टीचिंग का हो गया, वो तो हो ही गया, है ना? हमने देख लिया नौमेश जो देख रहा है, और वीनस जो है का संबंध लग्नेश के साथ बन रहा है। तो कर्म जो है भाव का स्वामी वीनस, और वीनस से रिलेटेड जॉब इनको दिलवाना है, और अष्टम भाव से। लग्न अच्छा, ये बॉडी रिलेटेड नहीं हो गया? डांस है, बॉडी रिलेटेड है, तो लग्न होता है वो बॉडी रिलेटेड होता है, तो
उससे कुछ। हाँ और थर्ड भाव ये का स्वामी भी वीनस भी है सर, उसमें डांसिंग में सर हमारे हाथ की मुद्राओं का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो सर थर्ड भाव का स्वामी भी जो वीनस है उससे भी हाँ मतलब ये है कि अब वहाँ ना पंचम भाव का भी संबंध बनता है। जब 5-8 होता है ना, 5-8 12, 5-12 है ना, तो वो कला की तरफ ले जाता है, मतलब उसमें ले जाता है, एक्टिंग के क्षेत्र में ले जाता है। लेकिन उसका यहाँ कोई योगदान नहीं दिख रहा, सिर्फ डांसिंग ही है। तो पंचम का कोई बहुत ज्यादा योगदान यहाँ पर, बहुत ज्यादा योगदान नहीं है। और सिर्फ टीचिंग लाइन में पंचम का योगदान दिख रहा है, गुरु का, पंचमेश गुरु, पंचम में बैठे हुए गुरु का। और इनका जो डांसिंग है वो इसी कारण से है कि वो लग्नेश और शुक्र का संबंध बन रहा है अष्टम भाव में। तो गुप्त विद्या तो है ही है ना, डांसिंग उसी में आएगा, और थर्ड से रिलेशन बना रहा है। ठीक है, लेकिन एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कि पढ़ाई लिखाई इनकी जो है होगी कि नहीं होगी, उसमें कहीं कहीं बहुत ज्यादा, जैसे इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स से एमए किया है ना, इकोनॉमिक्स से एमए किया है, तो एमए जो होगा इनका कम से कम मान के चलिए कि 22-23 साल की उम्र में ना, 22-23 साल की उम्र में एमए इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा। 84 का जन्म है, तो टेंथ में ये रही होंगी 90 में, और टेंथ से जो है 5 साल, 7 साल और, तो 95 के बाद, 95 के बाद उस समय जो वीनस की दशा थी, और 92 से 95, और चंद्रमा, चंद्रमा तो पढ़ाई में ठीक था 91 तक, फिर आ गया मंगल, मंगल में 6-7 और, अच्छा, और मंगल के बाद से फिर राहु, तो वो एमए उस समय किया होगा। तो इन्होंने जो डांस वगैरह सीखा ग्रेजुएशन के बाद सीखा है क्या? नो सर, नो सर, इसका तो बहुत पहले से है सर, 8th 9th से ही ना एट्थ स्टार्ट नाइन्थ से कर ही दी थी सीखा इसने। है, 8th 9th से ही हाँ सीख हाँ लिया। हाँ 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 हाँ। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी या मतलब ठीक ठाक थी? नहीं सर, एवरेज थी, एवरेज थी। ठीक है, तो एवरेज ही दिख रहा है, मतलब कोई ऐसा कोई खराबी नहीं है। मतलब ये कि 4-11 5-11 जैसे मंगल में होता है ना, राहु में होता तो अच्छा माना जाता है। और अच्छे पढ़ाई के हिसाब से सिर्फ सूर्य सही है, चंद्रमा सही है, और जुपिटर ठीक है ना। इसके अलावा और कोई प्लेनेट बहुत बढ़िया नहीं है। एक हम इसको कह सकते हैं मरकरी को, उस लेवल तक ठीक है। बाकी जो है वीनस, मंगल, राहु ये बहुत अच्छे नहीं है। मंगल तो फिर भी हम अच्छा कह सकते हैं क्योंकि बुरे प्लेनेट नहीं है, लेकिन राहु उतना बढ़िया नहीं है। तो एवरेज ही कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स से हमने किया तो कहीं के मैथमेटिक्स भी ठीक होगा इनका, है ना, कुछ लेवल तक। तो वो मैथमेटिक्स देखा जाता कैसे, बुध ठीक होना चाहिए, और जुपिटर, बुध ठीक होना चाहिए और जुपिटर ठीक होना चाहिए, है ना, मैथमेटिक्स अच्छा होता है, खास करके बुध अच्छा होना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई आप एक बार चेक कर लीजिए भाई। जब प्लेनेट जो कमजोर होते हैं, कम एक्टिव होते हैं, 4 9 11, तो फिर अगर 9 प्लेनेट में से 3 4 ही अच्छे हैं, तो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी, मतलब व्यक्ति जो इंजीनियरिंग या उसमें नहीं जाता, एवरेज ही होता है। और जो 5 या 6 प्लेनेट में 4 11 5 11 9 11 होता है, व्यक्ति जो है फिर बीटेक एमबीए या उस क्षेत्र में जा सकता है। इन्होंने एमबीए भी किया है, तो एमबीए के लिए होता है 10 11, ठीक है। तो 10 11 ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। इनके चार्ट में 10 11 कैसे बन रहा है चेक कर लीजिए एक बार। दूसरे और तीसरे का संबंध बन रहा है किसी प्रकार से, किसी प्रकार से दूसरे और तीसरे का। दसम का संबंध लगन से बन रहा है, दशमेश होता है मैनेजमेंट का, ठीक है, लग्नेश के साथ बन रहा है, तो वो तो सूर्य और वीनस बन गया। बाकी 10 11 यहाँ पे कहीं नहीं बन रहा। तो 10 11 का संबंध कहीं नहीं बन रहा, ठीक है, केवल केवल सूर्य में बन रहा है, और किसी प्लेनेट में 10 11 का आपस में संबंध नहीं बन रहा। हाँ, दशमेश, दशमेश जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो कर्म भाव है, और वो लगन में बैठ जाए या लग्नेश दशा में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से जीवन में कुछ कुछ मुकाम हासिल करता है, और अपना अपना लाइफ खुद जीता है। मतलब वो अगर गरीब परिवार में भी होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से एक एक अच्छे लेवल को प्राप्त करता है। उसके अंदर कर्मठता होती है कि हम अपने मेहनत से और कुछ भी करके दिखाएंगे, वो चीजें होती हैं। यहाँ पे वो शायद दसम का संबंध
लगन से बना हुआ है, इस कारण से ये सब चीजें इनके साथ हो रही है ना। ये लगने 10 में से एक साथ बैठे हुए हैं। और एमबीए जैसा शायद बताया इन्होंने, तो एमबीए भी शायद किया है, तो वो उसी कारण हो सकता है कि, लेकिन एमबीए का कोई योग है नहीं, है ना। मुझे नहीं लगता कोई एमबीए का योग है यहाँ पे। एमबीए किया है इन्होंने बिप्ला जी? ठीक है, शायद है नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि टीचर का चार्ट हम कैसे देखते हैं, है ना। ठीक है, जुपिटर का संबंध बने दसम भाव से या लगन से, और नौमेश का संबंध लगन से या दसम से बने, तो फिर ऐसा व्यक्ति टीचर बन सकता है, ठीक है। और जुपिटर अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन के भाव सारे एक्टिव होने चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति टीचर बन सकता है, बीएड कर सकता है और टीचिंग लाइन में जा सकता है। तो जब बीएड बनने के लिए कोई पूछे, टीचर बनने के लिए पूछे, पीएचडी करने के लिए पूछे, तो दसम का, पीएचडी के लिए दसम का संबंध अष्टम से होना चाहिए। इनको पीएचडी करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, पीएचडी करना चाहिए था। एमए इकोनॉमिक्स किया इन्होंने, अगर पीएचडी की होती तो शायद और ज्यादा अच्छा लेवल पर आप पा सकती थी। लेकिन एजुकेशन में कहीं न कहीं दिक्कतें हैं, वो रुकावटें हैं, वो बहुत बढ़िया एक्टिव नहीं है। 9/11 नहीं है बहुत सारे चार्ट में, है ना। मंगल में नहीं है, राहु में नहीं है ना, सैटर्न में नहीं है, इस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो रिसर्च में भी इनको प्रयास करते रहना चाहिए था, कोई कोई अंतरदशा अच्छी आती तो उसमें निकल जाती आगे, ठीक है। अभी भी कर सकती है, कोई उम्र ज्यादा नहीं है अभी भी, ना। वीनस, मंगल, मंगल अच्छा नहीं है ना। तो अब इसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 6-7 है, 6-7-10 तो है नहीं, तो इनकम कहीं न कहीं प्रभावित रहेगी, है ना। 2028 में खत्म हो रहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इनको कहना यह है कि 2028 खत्म होने के पहले जॉब को पकड़ ले, ठीक है। मंगल सन में, मंगल सन में जॉब को पकड़ ले, नहीं तो फिर आगे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। ये ओके चीज सर, ध्यान, ओके सर। हाँ, क्योंकि आपको पता ही है कि 6-10 या 6-11 होता तो भी जॉब मिलता है। यहाँ पे 9-12 और 5-8 आ जा रहा है, किसमें, राहु में। और ये 28 में खत्म हो जाएगा, मार्च 28 में। तो जॉब नहीं मिलेगी, फिर समस्या आ जाएगी, ढूंढती रह जाएंगी, कोई जॉब देगा नहीं। तो मंगल में 6-7 है, अंतरदशा जो ही आएगा 2-7-9-10-11 का, इसमें जॉब इनको मिल जाएगी। इसके पहले केतु अच्छा है, केतु में मिल सकता है। तो केतु भी 25 में एक्टिव है ना, 25-26 में, फरवरी 26 में मिल जाएगा। वीनस में नहीं मिलेगा इनको जॉब, है ना। और मे भी चांस मिल भी जाए, क्योंकि यहाँ पर गुरु नक्षत्र लेवल पे है, ठीक है। टीचिंग जॉब मिल जा सकती है यहाँ पे। तो इनको अगर जॉब अभी नहीं कर रही है, तो फिर आगे जो है राहु की दशा नहीं आने देना है। राहु की दशा के पहले जॉब इनको पकड़ लेना है, और कोशिश ये करना है कि सन की अंतरदशा में ही, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। मून में भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मंगल में तो मुश्किल हो ही जाएगा। मंगल में तो चलिए जी आएगा ही, सर, ठीक है। ठीक है सर, हाँ, 27 के पहले ठीक है, जॉब इनको, हाँ, ले ठीक लेना है, है। हम्म, चलिए आज के लिए इतना ही रहने ठीक देते है हैं। सर, हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है। मतलब देखिए, ज्योतिष पढ़ने का, कुंडली अगर मैं देखा तो नजर पड़ के बता दिया। पढ़ने का यही फायदा है कि हमें एक समय आ रहा है, जैसे मान लिया हम रोड पे चल रहे हैं, ठीक है। तो जिसको पता होता है कि भाई हमें लखनऊ जाना है, तो ये मोड़ आ गया, इसके बाद से हमें बहुत दूर जाके यू टर्न मिलेगा या रास्ता मिलेगा, तब हम लखनऊ पहुंचेंगे। तो अगर सही डायरेक्शन, सही टाइम पे अगर सही हम मोड़ नहीं मुड़ते हैं, या मान लीजिए हमें पेट्रोल भराना है, हमें पता है कि अब 50 या 100 किलोमीटर पेट्रोल मिलेगा, रिजर्व लगा हुआ है, हमें कहाँ पे भराना चाहिए, है ना। और किसी को पता भी नहीं 20 किलोमीटर पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सही टाइम पे सही निर्णय लिया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। इसका फायदा समझिए, बस इतना ही है ना। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना। और कल फिर जो है जुड़ेंगे। और कल किस चीज पे कौन सा चार्ट दिया है डॉक्टर, में, अच्छा मतलब एमबीए है कि नहीं है ये?
ठीक है। आज लोग जुड़े नहीं, चलिए मैं कल वो डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। कल फिर मिलते हैं, कल लिया जाएगा। नमस्कार। नमस्कार। कल जो है देखते हैं, इंजीनियरिंग का ले लेंगे है ना, या डॉक्टर का ले लेंगे, उनके दो चार चार्ट देख लेंगे, ठीक है, तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है।